ओम शांति। आज कुमारों का ये संगठन बाबा देखकर कितना हर्षित हो रहे हैं। बाबा को भी रूहानी मिलिट्री चाहिए, तो हम सभी रूहानी मिलिट्री है ना। मैं अपना परिचय पहले देती हूँ। जब इस ज्ञान बाबा के सेवा केंद्र पर जब पहली बार आए, मेरी उम्र 6 वर्ष की थी। दिल्ली कमला नगर सेवा केंद्र खुला ही था 53 में। हमारी माताजी 7 दिन का कोर्स करने के लिए वहां गई थी। वो क्लास करने लगी और मैं बाहर एक गैलरी में जाकर खड़ी हो गई। दादी कमल मणि वहां आई, मुझे क्लासरूम में ले गई, कहा तुमको एक गीत सुनाते हैं। ग्रामोफोन पर एक गीत लगाया। गीत था, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित चैन जहां पाए ले चल, तू वहीं ले चल। पूछा अच्छा लगा? दोबारा सुनो। फिर दोबारा लगाया, फिर दोबारा ये गीत सुना। इसके बाद उन्होंने मुझे कहा, इस गीत पर मैं तुमको डांस करना सिखाती हूं। ये गजल है, ये डांस का गीत नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे इस गीत पर डांस करना सिखाया। उसके बाद मुझे आत्मा का ज्ञान दिया। तुम शरीर नहीं आत्मा हो। 4 बातें याद कराई। याद कर लो, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, सुख स्वरूप हूं। 4-5 बार रिवाइज करवाया, याद करवाया और कहा कल फिर आना। जब तक आना इसको याद करती रहना। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, सुख स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं। और मैंने जो वहां सफेद वस्त्रधारी दादियों को देखा, इतना मन आकर्षित हुआ, इतना सुख मिला। किसी के कहने से नहीं आने लगे, आकर्षण से आने लगे। कोई दिन ऐसा नहीं था जब हम सेवा केंद्र पर नहीं पहुंचे। आकर्षण की डोर में पहली बार जब माउंट आबू आए, कोटा हाउस में, पांडव भवन नहीं था, कोटा हाउस में बाबा से मिले। पहली दृष्टि बाबा की पड़ी, बहुत प्यार बाबा ने किया, बहुत वरदान दिए और कहा ये बच्ची यज्ञ से गई है और फिर दोबारा यज्ञ में आई है। बाबा का ऐसा स्वरूप देखा, विष्णु स्वरूप जैसा, राजा महाराजा जैसा, बहुत बहुत आकर्षण व्यक्तित्व में दिखाई दिया। और अंदर से, उम्र छोटी थी लेकिन अंतर से महसूस होता था, बाबा मिल गया, अब और कुछ नहीं चाहिए। बाबा के होके रहेंगे, बाबा जो कहेगा वही करेंगे। ऐसा लगा जैसे बाबा पर फिदा हो गए, कुर्बान हो गए, बाबा पर बलिहार हो गए। हम हो गए या नहीं ये मैं नहीं जानती, हो सकता है बाबा ने खींच लिया है।
हमारे संपूर्ण जीवन का ये अनुभव रहा है, हमने मेहनत नहीं की, बहुत पुरुषार्थ नहीं किया, जो कुछ मिला वरदानों से मिला। बाबा ने बनाया, बाबा ने शक्ति दी, उमंग भरी, उत्साह भरी, मैं उसके लिए मेहनत कर रही हूं, ऐसा मैंने कभी भी अनुभव नहीं किया। कुछ भी छोड़ने का अनुभव नहीं किया। जो अनुभव है हमारे पास, कौन सा है? पाया, ये भी पाया, ये भी पाया, ये भी पाया। प्राप्तियों की लिस्ट है, ये छोड़ा वो लिस्ट नहीं है हमारे पास। अनुभव कहता है बाबा मिला, बाबा से ज्ञान मिला, बाबा से शक्ति मिली, बाबा से वरदान मिले, बाबा से प्यार मिला, बाबा से सुख मिला। और जो हमारे पुराने संस्कार होंगे आत्मा में, वो कब छूटते चले गए हमको पता नहीं चला। छोड़ने का अनुभव याद नहीं है। लोग कहते हैं ज्ञान में आए, ये छोड़ा, ये छोड़ा। हमने कुछ नहीं छोड़ा, पाया ही पाया। बाबा ने अनुभव कराया। जब बाबा मिला, ये सारी दुनिया से वैराग हो गया। मुझे याद आता है, मैं जब छोटी सी आई थी बाबा के पास, बाबा एक दिन 2 दिन के बाद जब आते थे, 2-2 महीना रहते थे। एक दिन 2 दिन के बाद नया नया फ्रॉक बनाकर सफेद मुझे पहनाया। और जब हम लौकी घर पहुंचे, हमने रंगीन वस्त्र नहीं पहना। बाबा के आकर्षण की डोरी। उस उम्र में भी महसूस होता था मैं ब्रह्मा कुमारी हूं, मैं ब्रह्मा कुमारी हूं। हमेशा उस उम्र से कभी किसी के घर खाना पीना छुट्टी नहीं ली। कहते हैं ना, बच्चे हैं, बड़े होंगे सीख जाएंगे, कहते हैं ना। हमको किसी ने बच्चा कह के नहीं चलाया। हर नियम, हर मर्यादा पर दृढ़ता से चलाया। वो दृढ़ संकल्प की शक्ति बाबा ने दी। हमने महसूस किया सबसे ऊंची अवस्था है उपराम अवस्था। सबसे ऊंची अवस्था है सारी पुरानी दुनिया से वैराग। वैराग का आधार ज्ञान है। ज्ञान से वैराग और वैराग से ज्ञान की उत्पत्ति। ज्ञान सुना है, अलग बात है। ज्ञान हुआ, कहते ज्ञान हो गया, अलग चीज है ना, अलग। आज ये बात मेरी समझ में आ गई। आज मुझे इस बात का ज्ञान हो गया। सुना हुआ था, लेकिन आज समझ में आया। कब आया? वैराग एक ऐसी स्थिति है जिसके बाद ज्ञान होता है। जब तक वैराग नहीं, तब तक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, हमारे अंदर ज्ञान की जागृति नहीं होती। जब हमें आत्मा का ज्ञान मिला, हमने समझ लिया। क्या समझा? मैं आत्मा अकेली आई, अकेले जाना है। आत्मा का ज्ञान मिलते ही सारे संबंधों से बुद्धि निकल जाती है। अपने को आत्मा निश्चय करके बैठे, लाइट हो जाएंगे। मेरा 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 सब खत्म हो जाता है, क्योंकि मैं आत्मा हूं, अकेली आई हूं, अकेले जाना है। दूसरे के चिंतन की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ अपने कर्मों का फल पाना है। दूसरे के कर्मों का फल मुझे नहीं पाना है, इसलिए पर चिंतन की आवश्यकता ही नहीं है।
मैं आत्मा हूं और मेरा बाबा है। ये सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। देह से वैराग, संबंधों से वैराग, पदार्थों से वैराग लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आत्म अनुभूति की आवश्यकता है, आत्म दर्शन की आवश्यकता है, आत्मचिंतन की आवश्यकता है। जब आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं, देही अभिमानी बनते हैं, अशरीरी स्थिति में स्थित होते हैं, हमारी अवस्था विदेही बनती है। तब एक बाबा दिखाई देता है और वो भी हमको आकर्षित करता है, खींचता है अपनी ओर। हमें लगता है बाबा मुझे याद कर रहा है। वो बाबा का आकर्षण खींचता है, वो शक्तियां हमारी ओर आती हैं, हमें भरपूर करती हैं। हमने बाबा को देखा, ऐसी उपराम अवस्था, ऐसी विदेही अवस्था में हर समय स्थित होते देखा। यहां बैठे हुए भी दिखाई देता था बाबा कहीं और है। जो हमें भी बाबा कहते, यहां बैठे हैं, शरीर यहां है, मैं परम धाम में हूं। मैं आत्मा इस शरीर को कहती हूं तुम यहां बैठो, हम आते हैं। तो जब मैं आत्मा गई परम धाम, मैं परम धाम में बैठी हूं, बाबा के सामने बैठी हूं, वो शक्तियां मुझे मिल रही हैं, तो शरीर में स्थिरता आ जाती है। बाबा ने आत्मा का अच्छी तरह ज्ञान कराया है। सबसे ज्यादा मेहनत है आत्म अभिमानी बनने में। बार बार अपने को पढ़ाना है, मैं आत्मा हूं। शरीर की उम्र का भान रहता है, अभी तो मेरी युवा अवस्था है। बाबा ने क्या याद कराया? हमारी जानकी दादी, जिनकी उम्र अभी 100 वर्ष की है, कहती है तो शरीर की उम्र है, मेरी उम्र थोड़ी है। अपने आप को बूढ़ा नहीं कहती, ये शरीर की उम्र है, मेरी उम्र नहीं है। ऐसे ही कुमारों को भी याद रखना है, ये शरीर की उम्र है, मैं तो वानप्रस्थी हूं, मैं तो अमर हूं, अविनाशी हूं, सत्य हूं, चैतन्य हूं, मैं आत्मा हूं। जब अपने को आत्मा निश्चय करेंगे तो युवा अवस्था का प्रभाव खत्म हो जाएगा। बाबा का बच्चे, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे का जो महावाक्य है, वो वृद्ध अवस्था वालों को बूढ़ा नहीं होने देता, बच्चे का अनुभव कराता है। ऐसे युवा अवस्था में भी बचपन का अनुभव हो, हम बच्चे हैं। बाबा ने कहा है बच्चे बनकर रहोगे तो बचे रहोगे। यही कहा है ना, बच्चे बनकर रहोगे तो बचे रहोगे। या तो बच्चे बनकर रहो या वानप्रस्थी। अब घर चलना है, वानप्रस्थ के बाद घर जाने का समय होता है। हम वानप्रस्थी हैं, हम बहुत अनुभवी हैं। स्वदर्शन चक्र घुमाकर देखे। लोग कहते हैं अभी तो आपने दुनिया नहीं देखी है। हम कहते हैं हमने 84 जन्म देखे हैं। सत्युग का अपार सुख, अपार वैभव, सोने के महल, हर प्रकार की संपत्ति, साधन, वो ऐश्वर्य स्वर्ग का हमने देखा है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, अनेक जन्म हमने देखे हैं। मैं अनुभवी आत्मा हूं, मैंने खाया पिया देखा सब कुछ है, मैं तृप्त आत्मा हूं।
ये 84 जन्मों की स्मृति हमें तृप्त कर देती है, अनुभवी बना देती है। अब मुझे वापस उस स्टेज पर आना है जो मेरी पहले जन्म की स्टेज है, जो मेरी संपूर्णता का स्वरूप है। अब मुझे उसे पकड़ना है। बाबा हमेशा कहते थे अपने लक्ष्य को याद रखो। लक्ष्य याद रहेगा तो लक्षण आ जाएंगे। हमारा लक्ष्य है, मुझे संपूर्णता को पाना है। संपूर्णता को पाने की विधि क्या है? कितनी सरल विधि बाबा ने सिखाई है। हमारी संपूर्णता का स्वरूप विष्णु चतुर्भुज रूप है, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है। बाबा ने कहा हमेशा इसे याद रखो। बाबा को भी पहले विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार कराया था। वो साक्षात्कार याद रखो कि मुझे ये संपूर्ण रूप धारण करना है। एक हाथ में है स्वदर्शन चक्र। मेरा मन एक चक्र है, एक बात को हजारों बार रिपीट करता है ना। मन हर बात को बार बार दोहराता है। बाबा ने कहा चक्र तो है तुम्हारे पास, इसको क्या बनाओ? स्वदर्शन। सवेरे सवेरे उठो और पहले स्वदर्शन करो, मैं कौन, और अपना संपूर्ण रूप देखो। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं, महान आत्मा हूं, देवता हूं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। बनना है नहीं, इसको कहते हैं दर्शन करना, संपूर्णता का दर्शन करना। मैं ये हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं, महान आत्मा हूं, देवता हूं, सूर्यवंशी कुल का हूं। मेरी स्थिति कैसी? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, यही मेरा स्वरूप है। इसमें क्या चाहिए? निश्चय। मैं यही हूं, यही हूं, यही हूं। इस चक्र को फिर रिपीट करो, फिर रिपीट करो। ये स्वदर्शन चक्र बार बार चलाओ, बार बार चलाओ, बार बार चलाओ। क्या होगा? मन को आदत है एक बात को हजारों बार सोचने की, तो ये बात क्यों नहीं हजारों बार सोचते हैं? यही चक्र बार बार चलता रहे। मन बन जाए स्वदर्शन चक्रधारी। बार बार स्वयं का दर्शन करे, मैं बाबा का हूं, मैं बन नहीं रहा हूं। सुना? मैं देवता बन नहीं रहा हूं, मुझे बाबा बना रहा है। कोई कहते हैं क्या आप नर से नारायण बन जाएंगे? हम कहते हैं बन नहीं रहे हैं, भगवान बना रहा है। जिसको भगवान बनाए उसे कौन रोक सकता है? मुझे तो केवल उसका दर्शन करना है। यही मैं हूं, यही मेरी संपूर्णता है। अब आपके मन में घूम रहा है मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं देवता हूं। आपके मन में चक्र घूम रहा है, कोई गलत काम होगा? आदत पड़ गई है स्वदर्शन के बजाय पर दर्शन करने की। यही पंखा जो चल रहा है, उल्टा चलने लगेगा तो हवा आएगी? नहीं आएगी। इसलिए स्वदर्शन चक्र कितना सहज है। संपूर्णता का दर्शन। किसकी संपूर्णता का दर्शन? अपनी संपूर्णता का दर्शन। यही मेरा स्वरूप है, यही मेरा स्वरूप है। इसके बजाय
क्या याद करते रहते हैं? जो अभी के पुराने संस्कार, मुझे क्रोध आता है, आवेश होता है, दृष्टि जाती है, वृत्ति जाती है, आकर्षण होता है, ये जितने भी मायावी संस्कार हैं, यही बार बार याद करते रहते हैं, मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है। तो यही याद करेंगे तो क्या होगा? प्रैक्टिकल में वही होगा। अपनी संपूर्णता का दर्शन करें और बार बार उसे रिपीट करें। ये स्वदर्शन चक्र मेरे सतोगुणी संस्कारों को, पवित्र संस्कारों को, श्रेष्ठ संस्कारों को जागृत करेगा और पुराने संस्कारों का नाश करेगा। स्वदर्शन चक्र से दो फायदे हैं, श्रेष्ठता आएगी और पुराने मायावी संस्कार नष्ट हो जाएंगे। और दूसरा है शंख। मेरा मुख शंख है, हर समय मान ले ये मुख शंख है। इसमें से जो ध्वनि निकलेगी, जो शब्द निकलेंगे, वो कैसे होंगे? वरदानी, कल्याणी। वो किसी को अपमान करने वाले, किसी की निंदा करने वाले शब्द नहीं हो सकते। ये शंख है, इसमें से जो ध्वनि निकलेगी वातावरण को शुद्ध करने वाली, कल्याण करने वाली, सबके अंदर शक्ति भरने वाली, शुद्धि का वातावरण तैयार करने वाली। मेरा मुख शंख है, हर समय मानकर चले। ठीक है? मन स्वदर्शन चक्रधारी, मुख शंखधारी, कर्म गदाधारी। हनुमान के हाथ में गदा कंधे पर दिखाई है। हर समय उमंग, हर समय उत्साह, हर समय कर्म में दृढ़ता, हर समय शक्ति। हमारा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म। कर्मों में श्रेष्ठता दृढ़ता के द्वारा, दृढ़ता शक्ति के द्वारा। ये है गदा, हाथ में मेरे गदा है। कोई भी कर्म मर्यादा के बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि मैं हूं मर्यादा पुरुषोत्तम, मैं हूं मर्यादा पुरुषोत्तम। यही बार बार याद करना है, बन जाऊं नहीं। समझ रहे हैं? मैं बन जाऊं ये याद नहीं करना, मैं हूं यही याद करना। मैं पवित्र बन जाऊं नहीं, मैं पवित्र आत्मा हूं। मैं श्रेष्ठ बन जाऊं नहीं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। ये निश्चय बार बार रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करना, और ये हमारी एक्शन में भी आए। हम याद रखते हैं कि मुझे हर कर्म श्रेष्ठ कर्म करना है। और चौथा है कमल पुष्प, व्यवहार। सबके बीच रहते हुए भी मैं अकेला, मैं सबसे न्यारा और सबका प्यारा। संगठन में रहते हुए भी मैं अपने पुरुषार्थ में लगा हुआ हूं, मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं, मैं अपने नशे में हूं, मैंने बाबा का साथ पकड़ा है, मैं बाबा से बातें कर रहा हूं। ये है सबसे उपराम, सबसे न्यारा। सबके बीच रहते भी न्यारा होने के कारण सबको मेरे द्वारा सम्मान मिलता रहेगा। आज सारे संसार को हमसे क्या चाहिए? क्या चाहिए? रिस्पेक्ट चाहिए ना। हर व्यक्ति हमसे क्या चाहता है? हम उसका सम्मान से बात करें। तो बाबा ने हमें सिखा दिया है, स्वमान में रहो और हर एक का सम्मान करो। हमने ये अनुभव किया है, हमारे जीवन में एक चीज प्रमुख चाहिए, वो है महिमा। बाबा ने सिखाया है, सवेरे सवेरे अमृत वेले बैठ जाए और बाबा के गुण गाएं।
अपनी परीक्षा लें, 1 घंटा बाबा के गुण गा सकते हैं? घड़ी देखकर 1 घंटा आप करना। ये एक गुण 2 बार नहीं, एक गुण एक ही बार, और 1 घंटे तक बाबा के गुणों को खींच खींच के लाओ, याद कर कर के लाओ, और 1 घंटे तक अमृत वेले योग में बाबा के गुण गाते रहे, गाते रहे, गाते। कितना अच्छा तरीका सिखाया बाबा ने। गुण गाते गाते, गुण देखते देखते गुणवान बन जाओगे। कितना सरल तरीका है। हमें ये कहने की जरूरत नहीं, मेरे को क्रोध आता है, मेरे में सहनशीलता नहीं है, मेरे में आवेश आता है, मैं क्या करूं, ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो ये याद करने की आवश्यकता है। मेरे पास एक बहन आई, उसने हमसे प्रश्न पूछा, मुझे बहुत क्रोध आता है, हाथ उठ जाता है, कोई विधि बताइए। मैंने कहा मुझे क्रोध आता है, ये बोलना अभी से बंद कर दो। ना मन में सोचना, ना मुख से बोलना। और 2 शब्द याद रखो, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं। सारा दिन इसको बार बार रिवाइज करो, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं। जब बार बार अपने को सुनाएंगे तो हमारे बोल और कर्म शांति और प्रेम वाले होंगे। हमारी बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी कहती थी, मैं इस संस्था की मुख्य प्रशासिका हूं, लेकिन मुझे प्रशासन नहीं करना पड़ता। एक बार दादी अखबार वालों को संबोधित कर रही थी, मैं संस्था की मुख्य प्रशासिका हूं, लेकिन मुझे प्रशासन नहीं करना पड़ता, मेरा सारा काम शांति और प्रेम से हो जाता है। मेरी बात सब शांति और प्रेम से मान लेते हैं। अगर हम सभी याद करें, मेरी बात सब शांति और प्रेम से मान लेते हैं, मेरा सारा काम शांति और प्रेम से हो जाता है, मैं शांत स्वरूप हूं और प्रेम स्वरूप हूं। अगर बार बार याद कर रहे हैं, इसका नशा चढ़ा लिया है, तो होगा या नहीं होगा बताइए। हम शांति से बात कहेंगे, हम प्रेम से बात कहेंगे, दूसरा व्यक्ति उसको माने तो भी ठीक, अगर नहीं माने तो थोड़ा धीरज रखो। धैर्यता भी तो हमारा गुण है, धीरज भी तो धर्म है, हमें उसका पालन करना है। एक तो सवेरे सवेरे बाबा के गुण गाएं, दूसरा फिर अपने गुण गाएं। अपने वो गुण गाएं जो बाबा ने हमें कहे हैं। बाबा ने क्या कहा है, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो, ये अपने आप को सुनाएं। तुम महावीर हो, तुम पांडव हो, तुम बाबा की भुजा हो, बाबा के दिल तख्त पर हो, बाप कोटों में कोई हो, तुम वरदानी हो, तुम महादानी हो, तुम विश्व कल्याणी हो। ये जो बाबा ने हमारी इतनी महिमा की है, उसको याद करें। बाबा ने मुझे क्या कहा है, ये मेरी महिमा। मैं बहुत लकी हूं, मुझे भगवान मिले हैं, बाप है वो मेरा, टीचर बनकर रोज पढ़ाते हैं, सतगुरु बनकर रोज वरदान देते हैं। मैं कितना भाग्यशाली हूं। गाइड बनकर कदम कदम साथ देते हैं, मैं जहां उनको बुलाऊं वहां हाजिर हो जाते हैं। वाह मैं, वाह मेरा भाग्य। अपनी महिमा करें, पहला बाबा की महिमा करें, दूसरा अपनी महिमा करें, तीसरा जो मेरे आसपास रहते हैं उनकी भी महिमा करें। लोग पूछते हैं कैसे हैं आपके आसपास रहने वाले, तो लोग शिकायत करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। अब हमको क्या कहना है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सहयोगी हैं।
बहुत सुखदाई हैं। मेरे आसपास सभी बहुत लकी हैं। जब मैं लकी हूं तो वो भी लकी है ना। वो ज्ञान में चलते हैं या नहीं चलते हैं, हम उनको उसी दृष्टि से देखें। ये बाबा के रतन हैं, तब तो मेरे नजदीक है। मेरे नजदीक है तो जरूर इनका भी बाबा से संबंध है। हर व्यक्ति को ऊंची नजर से देखना, हर व्यक्ति को अच्छाई की नजर से देखना, हर व्यक्ति को श्रेष्ठता की नजर से देखना, ये किसकी विशेषता है? ब्रह्मा कुमार की विशेषता है। ब्रह्मा कुमार ही किसी को अच्छा कहेगा। हर एक में उम्मीद रखता है, ये भी देवता कुल का है, ये भी ब्राह्मण कुल का है, ये भी बाबा का रतन है। हमारे जीवन में महिमा ही बाबा की महिमा। हर टाइम, सारा दिन मन में बाबा की महिमा चलती रहे। अपनी भी महिमा, अपने आसपास रहने वालों की भी महिमा। जब आप किसी से महिमा की दृष्टि से देखेंगे तो उसको प्रेम भी मिलेगा, रिस्पेक्ट भी मिलेगा। मिलेगा ना। मुझे याद आती है, एक बात मैं याद रखती हूं, आपको भी सुना रही हूं। आईने की आत्म कथा एक जगह मुझे पढ़ने को मिली। आईने की आत्म कथा। बाबा कहते हैं ना, बच्चे तुम आईना हो। एक व्यक्ति आईने के सामने खड़ा है और आईना उससे बात कर रहा है। आईना कहता है, तुम बार बार मेरे सामने आते हो, इसीलिए ना कि मैं तुमसे कहूं कि तुम बहुत सुंदर हो। तुम जितनी बार मेरे सामने आओगे, मैं उतनी बार तुमसे यही कहूंगा। क्या कहूंगा? तुम बहुत सुंदर हो। फिर वो पूछता है, तुम ऐसा कर सकते हो? तुम्हारे सामने कोई आए तो तुम ऐसा कह सकते हो, तुम बहुत अच्छे हो? दूसरी बात कहता है, मेरे सामने खूबसूरत भी आते हैं और बदसूरत भी आते हैं, मैं सबको एक ही बात कहता हूं। क्या कहता हूं? तुम बहुत सुंदर हो। इसीलिए तो आते हैं बार बार मेरे पास। फिर पूछता है, तुम ऐसा कर सकते हो? तीसरी बात कहता है, मेरे सामने जो आया, जब तक रहा तब तक रहा, और जब चला गया मैं उसको याद नहीं करता। और तुम्हारे सामने जो आए, अगर खूबसूरत है तो उसकी बार बार याद आएगी, अगर बदसूरत है तो नफरत आएगी, कुछ रिएक्शन होगा ना। कहता है, तुम ऐसा कर सकते हो? जब तक सामने रहा तब तक रहा, गया तो मैं उसको याद नहीं करता। तो पूछता है, तुम ऐसा कर सकते हो? चौथी बात कहता है, मेरे सामने जो आया मैं उसका मन भर देता हूं, उसको अच्छा अच्छा कह के मैं उसका मन भर देता हूं, लेकिन मैं एक की तुलना दूसरे से नहीं करता। अगर मैं ये कहूं, तुमसे पहले जो मेरे सामने आया था तुमसे ज्यादा सुंदर था, तो क्या होगा? उसका मन खराब होगा ना। आज लोग दुनिया में क्या करते हैं, एक कारीगर से काम करा रहे हैं, उसको कहेंगे, तुमसे पहले जो कारीगर आया था ना तुमसे ज्यादा होशियार था। ऐसा बोलते हैं ना। एक की तुलना दूसरे से करते हैं, इसलिए किसी को मान और किसी को अपमान होता है। हम इस बात को याद रखते हैं। बाबा ने कहा है, तुम्हारा जीवन दर्पण होना चाहिए। दर्पण का मतलब क्या? जो सामने आए वो बाबा का बच्चा है, वो अनमोल रतन है, वो बहुत भाग्यशाली है। उसको जब हम बाबा के सामने आए तो बाबा ने क्या कहा? मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे, सिक्की लदे बच्चे। हम ऐसे थे नहीं, लेकिन बाबा ने ऐसा कह कह के बना दिया। कमी और कमजोरी नेगेटिव है, अंधकार है।
अंधेरे को भगाया नहीं जाता। भगाया जाता है अंधेरे को? अंधेरे को भगाया नहीं जाता। अंधेरे को भगाने का तरीका है दीप जगाओ, अंधेरा भाग जाएगा। दीपक है गुण, दीपक है शक्तियां, दीपक है ज्ञान। कमी कमजोरी है अंधकार। अंधकार की चर्चा करते 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 अंधेरा नहीं भागेगा। दीप जगाएंगे, गुणों को जगाएंगे, ज्ञान को जगाएंगे, वो अपने आप चला जाएगा, उसको भगाना नहीं पड़ेगा। लाइट जलाएंगे, अंधेरा चला जाएगा। अंधेरे को भगाना नहीं पड़ता है, लेकिन लाइट जलानी पड़ती है, दीपक जगाना पड़ता है। तो हमने देखा अपने जीवन के अंदर बाबा मिला, सब कुछ मिला। मैं अनुभव की एक दो बातें सुना रही हूं। बाबा ने कहा था, बच्ची किसी समय बाबा के कमरे में आना, कोई मना नहीं करेगा। मैं हर टाइम बाबा के आगे पीछे घूमती थी। यहां की हर पहाड़ी पर बाबा के साथ चढ़े हैं। साथ साथ जितने दिन यहां रहे, हर टाइम साथ साथ रहने का मौका, अवसर मिलता रहा। एक दिन की बात, मुरली चल रही थी और मैं सबसे आगे बैठी थी। मुरली पूरी होने के बाद बाबा ने मेरी तरफ देखा और कहा, बच्ची आज जो बाबा ने मुरली चलाई है, इसको भाषण की तरह लिखकर 10 बजे बाबा के कमरे में आना। उससे पहले मैंने कभी लेख लिखा नहीं था, लेकिन मुरली जब चल रही थी मैंने सब पॉइंट्स लिखी थी। सारा विषय था रक्षाबंधन का। क्लास के बाद मैंने 2-2.5 पेज पूरा भाषण की तरह सारी पॉइंट्स लिखी और मैं बाबा के कमरे में पहुंच गई 10 बजे। बाबा ने देखा, मुझे अपनी गद्दी पर साथ बिठाया और मुझे कहा, पढ़कर सुनाओ। मैंने जो लेख लिखा था मैंने पढ़कर सुनाया। कई शब्द बाबा को बहुत अच्छे लगे। पूछा, किसी से पूछकर लिखा है? मैं कहा नहीं, मैं अकेले बैठ के लिखा है। मैं जो बोल रही थी, जैसे पढ़कर सुना रही थी, जैसा मैंने लिखा था, बाबा बीच बीच में बहुत महिमा कर रहे थे, वरदान दे रहे थे। पूरा होने के बाद बाबा ने कहा, इसको यहां रखो, बाबा इसको फिर पढ़ेंगे। देखो सुप्रीम टीचर ने एक एक को कितना टाइम दिया है। दूसरे दिन फिर मुरली चली, आज और नई नई पॉइंट्स थी। फिर बाबा ने कहा, आज जो मुरली चली है इसको भाषण की तरह लिखकर बाबा के कमरे में आना। दूसरे दिन भी मैंने दूसरे दिन की सारी पॉइंट्स लिखी, भाषण की तरह भूमिका बनाते हुए मैंने लिखा और बाबा के कमरे में पहुंच गई। बाबा ने सुना, कहा पढ़कर सुनाओ। फिर कहा कल और आज का दोनों पढ़ के सुनाओ। फिर मैंने दोनों दिन का पढ़कर सुनाया। फिर बाबा ने कहा, आज रात्रि क्लास में भाषण करना, बाबा सुनेंगे ऊपर हिस्ट्री हॉल में। रात्रि क्लास में मैंने भाषण किया और बाबा ने बाहर गैलरी में चक्कर लगाते सुना। इसके बाद मम्मा अव्यक्त हुई थी 1965 में जून मास में। बाबा एक दिन झोपड़ी के बाहर बैठे थे और मैं वहां गई। बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची बॉम्बे देखी है? मैं कहा नहीं। जाओ बच्ची बॉम्बे घूम कर आओ। उससे पहले ये
रक्षाबंधन का लेख बाबा ने मेरे से लिखवाया था। बाबा के आदेश पर मैं बॉम्बे गई। तब रीगल सिनेमा के सामने, गामदेवी सेंटर नहीं था, रीगल सिनेमा के सामने वाटरलू मेंशन था, वहां दादी रहती थी। और बाबा ने कहा था, बच्ची घूम कर आना। मेरा संस्कार ऐसा बन गया था, मुझे कहीं घूमने का शौक नहीं। ज्ञान योग की पढ़ाई, यही मेरा इंटरेस्ट था। आज भी मैं कहीं घूमने नहीं जाती हूं। कहीं मैं जाती हूं, लोग मुझे घुमाने ले जाएं तो मैं ना नहीं करती, लेकिन मैं खास घूमने के लिए कहीं जाऊं, किसी शहर को देखने के लिए जाऊं, ऐसा मैं आज तक कहीं नहीं गई हूं। लेकिन मुझे दादी हर जगह क्लास कराने भेजती थी। बाबा ने जो लेख टॉपिक याद तुमको सिखाया है, वो भाषण हर जगह करो, दादी कहती थी। और साथ साथ कहीं घुमाने भेजती थी तो मैं जाती थी। लेकिन मैं याद रखती थी कि बाबा ने किसने भेजा है, कौन दिखा रहा है अपनी दुनिया, बाबा दिखा रहा है। हमेशा से अंदर वृत्ति वैराग की बाबा ने संस्कार डाल दिया। मैंने वैरागी बनने की कोशिश नहीं की। मेरे सामने कोई ऐसी परिस्थिति नहीं आई कि मेरे को दुख हो या वैराग हो। नेचुरल वैराग रहा, कहीं आकर्षण नहीं। मैं एक ही ओर आकर्षित रही, वो था बाबा। बस बाबा की याद, बाबा की श्रीमत, बाबा का हाथ, बाबा का साथ, कदम कदम पर अभी भी बाबा चला रहा है। करन करावन हार कर रहा है, करवा रहा है, वो जाने। कभी भी टेंशन नहीं होता, कभी माथा भारी नहीं होता। ये प्रभु कृपा है, ये बाबा की मीठी दृष्टि है कि वो हमेशा मुझे एक रस रहने में मेरे को मदद मिलती है। ये बाबा का साथ है, बाबा का हाथ है। मैं वहां रही, बाबा का पत्र आया, बच्ची वहीं रह के सेवा करो। फिर मैं वहां ही रही। मेरी उम्र तो कम थी, 65 की बात है, उम्र मेरी कम थी। और दादी ने मुझे पास बनवा दिया, रोज मलाड जाना क्लास कराने, 1 घंटा ट्रेन। और मैं अपने सेंटर से या लौकी घर से कभी अकेली कहीं गई नहीं थी। मेरी उम्र 18 वर्ष शायद होगी उस टाइम। और मैं दादी को मना नहीं किया। मैंने ये सोचा, मुझे भेजा किसने है? बाबा ने भेजा है। अगर मैं कहूंगी कि मैं अकेली जाऊं तो दादी कहेगी बाबा ने किसको भेजा है। इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, जैसे प्रोग्राम बना दिया मैं चल दिया। बाबा बॉम्बे में आए, मुझे वहां का क्लाइमेट सूट नहीं किया, थोड़ा तबीयत खराब रहने लगी, दमा हो गया। बाबा ने 15 मिनट के अंदर मुझे वहां से रवाना कर दिया। और फिर मुझे ईस्टर्न जोन में भेजा, कहा बच्ची ईस्टर्न जोन में जाओ, ठीक हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, मैं ईस्टर्न जोन में गई, मुझे दमा होता था, ठीक हो गया। मुझे पक्का रहता था, बाबा ने कहा है तुम जाओ उधर, ठीक हो जाएगा, ठीक हो गया। कदम कदम पर बाबा गाइड कर रहा है, करा रहा है, ये बात हमेशा हमेशा याद रहती है। ऐसे ही एक बार की बात है कि दोपहर का समय था, मैं अचानक बाबा के कमरे में चली गई। क्या देखा? बाबा के कमरे का वातावरण बहुत साइलेंस था, बहुत साइलेंस। कोने में मम्मा की मां बैठी थी, वो बाबा का संदेशी थी, संदेश लेकर गई थी और मैं पहुंच गई। बाबा ने मुझे अपने सामने बिठाया, दृष्टि दिया और मेरे से पूछा, बच्ची कभी ध्यान में गई हो, कभी साक्षात्कार किया है? मैंने कहा नहीं। फिर बाबा ने कहा जाओगी, ध्यान में जाओगी? जी बाबा। अच्छा, तो बाबा तुम्हें भेजता है। अब बाबा ने जो मुझे दृष्टि दी,
वो दृष्टि ऐसी थी जो मुझे सोल कॉन्शियस होना नहीं पड़ा, मैं शरीर से पार हो गई। फिर बाबा ने मेरे सिर पे हाथ रखा। बाबा का हाथ मेरे सिर पर कब तक रहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं यहां से पार वतन देख रही थी। मैं पहली बार देखा सूक्ष्म वतन कैसा होता है। वो सूक्ष्म वतन का दृश्य, और सूक्ष्म वतन में बाबा, मैं यहां से गुम हो गई और मेरे लिए बाबा ने एक द्वार खोल दिया, वतन में जाने का एक द्वार खोल दिया। और मैं वतन में कब तक रही मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत बहुत आनंद का अनुभव, बहुत सुख का अनुभव, खुशी का अनुभव मुझे हो रहा था। जब काफी टाइम बीत गया, अब बाबा ने चाहा कि उतरे नीचे आए, तो बाबा ने आवाज लगाई, आओ बच्ची, आओ बच्ची। तो वो आवाज बाबा की मुझे वहां सुनाई दी, और धीरे धीरे मैं नीचे आई। मुझे पता नहीं लग रहा था मैं इतनी देर कहां थी। और बाबा ने कहा, बच्ची ऐसे ही नशे में जाती रहोगी। तो मैंने देखा बाबा ने बाप के रूप से बहुत मीठी पालना की, टीचर के रूप से पढ़ाना सिखाया और गुरु रूप से वतन में जाना सिखाया। और कदम कदम बाबा साथ है, बाबा का हाथ है, और कोई मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। हम केवल संपूर्णता का आवाहन करते रहें, संपूर्णता को देखते रहें, संपूर्ण रूप अपना दिखाई देता रहे, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा ही हमने दादियों के अनुभव में देखा, बाबा की दृष्टि में देखा, मम्मा की मीठी पालना में देखा। मैं बहुत छोटी थी, एक बार मम्मा आई थी दिल्ली में, और मैंने दीपक हाथ में लेकर एक डांस किया था, स्वागत नृत्य। हमारे स्कूल के एक प्रिंसिपल बैठे थे वहां, उन्होंने मुझे कहा कि आज हमारे स्कूल में प्रोग्राम है, ये डांस वहां भी करना। मैं थी तो बहुत छोटी, लेकिन मेरे मन में आया मैं ब्रह्मा कुमारी हूं, मैं कहीं डांस कैसे करूंगी जाकर। मैं मम्मा के पास गई, मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा ये मेरे प्रिंसिपल कहते हैं वहां के डांस करना, मैं जा सकती हूं? मम्मा ने कहा, आज तो उन्होंने तुमको निमंत्रण दिया है, आज तो जाओ, लेकिन आगे से कहीं बाहर का निमंत्रण स्वीकार नहीं करना। ये नहीं देखा ये बच्चे हैं, इनको थोड़ी छूट मिलती रहे। हमने देखा छोटेपन से बाबा ने, मम्मा ने, दादियों ने कहीं छूट नहीं दी, हमेशा ईश्वरीय नियमों पर अटेंशन खिंचवाया। वही बल, वही शक्ति हमेशा याद रहती है, साथ रहती है, और मेहनत का अनुभव नहीं होने देती है। आज तक नहीं लगा कि बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत त्याग करना पड़ा, ऐसा करना पड़ा, बहुत सहना पड़ा। हमें कभी नहीं लगा कि हमें कुछ सहना पड़ा। हमने सहन शक्ति का नाम बदल दिया समझ गए? जहां कहीं सहने की बात आए तो मैं एक बात याद करती हूं, सहना नहीं है, समझ कर चलना है। अब मैं यहां से उठूंगी तो आगे टेबल है, क्या करेंगे? टेबल आगे बढ़ाएंगे या इसको साइड करके निकलेंगे? सीधा जाएंगे तो ठोकर लगेगी नहीं। बस हर व्यक्ति से समझकर बात करना है, हर व्यक्ति का स्वभाव संस्कार जानकर बात करना है, हर एक को रिगार्ड देकर बात करना है। सहने की जरूरत नहीं है, समझकर चलने की जरूरत है। तो इस तरह से हमारी जीवन यात्रा जो आज तक यहां तक पहुंचे, यही महसूस होता है, बच्चे हैं, बच्चे हैं, बच्चे हैं ठीक है, ठीक है। आप भी दो शब्द याद रखना, या तो बच्चे हैं या वानप्रस्थी हैं। कितनी बड़ी उम्र, 90-100 साल की उम्र वाला भी कहता है बच्चा हूं, बच्चा हूं, बच्चा हूं।
बच्चे हैं तो आज्ञाकारी हैं, बच्चे हैं तो फरमानबरदार हैं, बच्चे हैं तो बाबा का हाथ पकड़कर चल रहे हैं, मनमानी नहीं कर रहे हैं। यही शक्ति काम करती रहती है। और या तो अनुभवी हैं, 84 जन्मों की कहानी याद करेंगे तो मैं बहुत अनुभवी हूं, मैंने सब कुछ पाया है, तृप्त आत्मा हूं। ठीक है, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।